नमस्ते। चलिए आज विज्ञान की एक ऐसी दिलचस्प दुनिया में चलते हैं जहां केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी मतलब रसायन विज्ञान और बिजली एक दूसरे से मिलते हैं। ये वो जगह है जहां कह सकते हैं कि छोटे छोटे अदृश्य इलेक्ट्रॉन एक कमाल का डांस करते हैं और उसी डांस से हमारी दुनिया को पावर मिलती है। आप देखिए, बैटरी तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस छोटे से सेल के अंदर आखिर होता क्या है? आज बस इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असल में एक टू वे स्ट्रीट है, एक दो तरफा सड़क है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, ये विज्ञान हमें सिखाता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदला जाए, जैसे बैटरी में होता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसका ठीक उल्टा भी मुमकिन है। इसे बिल्कुल एक टू वे रोड की तरह ही समझिए। एक तरफ केमिकल से बिजली बन रही है और दूसरी तरफ बिजली का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन को मजबूर किया जा रहा है कि वो हों। बस यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अच्छा, इस टू वे स्ट्रीट को और अच्छे से समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, डैनियल सेल। ये सिर्फ एक सिंपल बैटरी नहीं है, बल्कि ये वो ब्लूप्रिंट है जिससे पहली भरोसेमंद लगातार बिजली देने वाली बैटरी बनी और उसी ने आगे जाकर न जाने कितनी टेक्नोलॉजीज का रास्ता खोला। तो ये है हमारा हीरो डिवाइस, डैनियल सेल। यहाँ ध्यान से देखिए, दो अलग अलग मेटल हैं, एक जिंक और दूसरा कॉपर। दोनों अपने अपने सॉल्ट के सॉल्यूशंस में डूबे हुए हैं और इन्हें एक तार और एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया गया है। ये पूरा सेटअप एक छोटे से पावर हाउस की तरह है। अब मजे की बात यह है कि ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल, सिर्फ 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है। स्टेप 2, ये इलेक्ट्रॉन तार के रास्ते दौड़कर कॉपर के पास जाते हैं। स्टेप 3, कॉपर के आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेते हैं। और सबसे जरूरी स्टेप 4, सॉल्ट ब्रिज एक रेफरी की तरह बीच में आकर चार्ज को बैलेंस रखता है ताकि ये पूरा खेल चलता रहे। तो यहाँ दो जरूरी शब्द आते हैं, एनोड और कैथोड। आसान भाषा में एनोड वो जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है, और कैथोड वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है। याद रखने का सिंपल तरीका, एनोड पर जिंक घुल रहा है और कैथोड पर कॉपर जम रहा है। लेकिन एक सवाल है, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ ही क्यों भागे, कहीं और क्यों नहीं? इसका जवाब एक तरह के टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी के खेल में छिपा है। जरा सोचिए कि कॉपर और जिंक दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन दोनों में से एक की खींचने की ताकत दूसरे से कहीं ज्यादा है। बस ताकत के इसी फर्क को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और यही वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाता है। और ये टेबल देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाता है कि अलग अलग एलिमेंट्स की खींचने की ताकत कितनी अलग होती है। यहाँ हमारे दो खिलाड़ी हैं। कॉपर का पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट और जिंक का है -0.76 वोल्ट। मतलब साफ है, कॉपर की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत जिंक से कहीं कहीं ज्यादा है। तो जब हम कॉपर की ताकत +0.34 वोल्ट और जिंक की ताकत -0.76 वोल्ट के बीच का फर्क निकालते हैं तो क्या मिलता है? एग्जैक्टली 1.10 वोल्ट। यही वो वोल्टेज है जो डैनियल सेल पैदा करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस केमिकल टग ऑफ वॉर का स्कोर है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि नेचुरली करंट कैसे बहता है, लेकिन क्या होगा अगर हम इस नेचुरल फ्लो के खिलाफ जोर लगाएं, उसे उलटने की कोशिश करें? यहीं से कहानी असली मजेदार होती है। देखिए, जब तक बाहर से लगाया गया वोल्टेज सेल के अपने 1.1 वोल्ट से कम है, तब तक सब कुछ नॉर्मल चलता है। जिंक घुलता रहता है, कॉपर जमता रहता है और हमें बिजली मिलती है। ये हमारा गैल्वेनिक सेल है जो अपना काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम बाहरी वोल्टेज को बढ़ाकर ठीक 1.1 वोल्ट कर देते हैं तो क्या होता है? सब कुछ रुक जाता है, एकदम स्टॉप। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बहता, कोई रिएक्शन नहीं होता, सिस्टम एकदम बैलेंस में आ जाता है।
और अब देखिए असली मैजिक। जैसे ही हम बाहरी वोल्टेज को 1.1 वोल्ट से ज्यादा करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस ही रिवर्स हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकलकर जिंक की तरफ भागते हैं। कॉपर घुलने लगता है और जिंक जमने लगता है। हमने लिटरली पूरे केमिकल रिएक्शन को पलट दिया है। और बस यहीं पर हमें दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। गैल्वेनिक सेल जो नेचुरली बिजली बनाता है, और जब हम बाहर से बिजली देके रिएक्शन को जबरदस्ती उल्टा चलाते हैं तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमारे जितने भी रिचार्जेबल डिवाइसेस हैं ना, वो सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो चलिए अब इस साइंस को लैब से बाहर निकालकर अपने रोज की दुनिया में देखते हैं। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी जिंदगी में हर जगह है। ये सिर्फ फोन की बैटरी तक सीमित नहीं है। एल्यूमिनियम जैसी जरूरी धातुएं बनाने में, लोहे को जंग लगने से बचाने में, और तो और हमारे अपने शरीर के अंदर भी हमारा नर्वस सिस्टम जो सिग्नल भेजता है, वो भी तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ही है। मतलब ये साइंस सचमुच हमारे चारों तरफ काम कर रही है। तो अगली बार जब कोई बैटरी इस्तेमाल करे या कहीं जंग लगा हुआ लोहा दिखे, तो याद रखिएगा कि सतह के ठीक नीचे इलेक्ट्रॉन्स की एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के इस बहाव को इतनी सटीकता से कंट्रोल कर सकते हैं, तो भविष्य में और कौन-कौन सी कमाल की टेक्नोलॉजी बनाना मुमकिन होगा।